भगवान परशुराम ने आखिर अपनी ही मां का सिर क्यों काटा था? पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु के यह सबसे क्रूर अवतार थे। शिव जी ने प्रसन्न होकर भगवान परशुराम को परशु प्रदान किया था और उसी की वजह से उनका नाम परशुराम पड़ा। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पांचों पुत्रों में सबसे छोटे और लाडले पुत्र परशुराम थे। पांचों भाइयों में परशुराम सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी अपनी माता का ही सर क्यों काट दिया? आखिर उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों उठाया? ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? इस वीडियो के माध्यम से आज हम यह विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो में बने रहे। परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े ज्ञानी एवं तपस्वी थे। उन्हें विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। परशुराम अपने पिता की आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की आज्ञा को हर हाल में पूर्ण करते थे। एक समय की बात है, ऋषि जमदग्नि के स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्ररथ स्नान कर रहे थे। रेणुका ने राजा चित्ररथ को स्नान करते हुए देखा और उनका मन विचलित हो गया और रेणुका राजा चित्ररथ को काफी समय तक स्नान करते हुए देखती रही। वह भूल गई कि उन्हें अपने पति के स्नान के लिए पानी ले जाना था। काफी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर से आने का कारण ज्ञात करना चाहा और उन्हें सब ज्ञात हो गया। इसके बाद महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी, शुरु, वस्तु और विश्वासों भी आश्रम में आ गए। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, पर किसी ने भी उनकी आज्ञा नहीं मानी और मोहवश अपनी मां का वध नहीं किया। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो ऋषि ने अपने चारों पुत्रों की बुद्धि, चेतना और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वही थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी मां और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता का आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जमदग्नि काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। परशुराम को यह पहले से अनुमान था कि अगर वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे तो उनके पिता अवश्य ही प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देंगे। इसलिए जब उनसे पिता ने वरदान मांगने को कहा तो परशुराम ने अपनी मां और चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। इसके बाद उनके पिता ने परशुराम की इच्छा मानकर माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित कर दिया। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी तथा अपनी माता और भाइयों को भी जीवित करा लिया। इस तरह परशुराम की माता तो पुनः जीवित हो गई, परंतु उन पर अपनी मां की हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनके समक्ष आ गए और उन्हें मृत्यु कुंड के जल में स्नान करने का आदेश दिया ताकि वह अपनी माता के हत्या के पाप से मुक्त हो सके। परशुराम ने शिव जी के कहने के अनुसार ऐसा ही किया और अपने माता के हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। वह मृत्यु कुंड वर्तमान में राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। इस स्थान को मेवाड़ का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान से कुछ दूर एक पहाड़ी पर शिव जी का मंदिर है जिसे परशुराम जी ने खुद अपने परसे से काटकर बनाया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यह एक छोटा सा प्रयास है ताकि हम आप तक ऐसी रोचक पौराणिक कहानियों को पहुंचा सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।